सोशल मीडिया में दो जैनाचार्यों के वीडियो और उनकी मार्मिक अपील देश को जगाने की कोशिश कर रही है। राम के देश में, कृष्ण के देश में, महावीर के देश में, नानक के देश में, कबीर के देश में, रसखान के देश में, ऋषि मुनियों और बड़े बड़े महापुरुषों के इस देश में, जहां जीव दया अपना बड़ा महत्व रखती है, उस देश में अगर ऐसी सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, जो सनातन संस्कृति की बात करती है, वो सरकार क्या ऐसा प्रस्ताव पास करने जा रही है कि इस देश से जीवित पशुओं का निर्यात किया जाएगा? क्या यह सरकार इस तरह के पाप कर्म करने का मानस बना चुकी है? और अगर हां, तो फिर समझ लीजिए कि मोदी जी के सरकार के पतन की यह शुरुआत है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया में आज दो जैनाचार्यों के वीडियो भावपूर्ण अंदाज में, आक्रोश में, दर्द में अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हुए, सरकार से अपील करते हुए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, समस्त सनातन परंपरा, समस्त वे लोग जो जीवो और जीने दो की मानसिकता रखते हैं, उन सब से ये दो वीडियो अपील कर रहे थे। और अपील इसलिए कर रहे थे कि बताया जाता है कि भारत सरकार ने एक निर्णय किया है इस देश के जीवित पशुओं का निर्यात करने का। शायद यह तर्क है, ये पशु अब दूध नहीं देते। अगर कोई पशु दूध नहीं देता तो क्या उसके अंदर प्राण नहीं है? पहले मृत पशुओं का निर्यात किया जाता था, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन पशुओं में प्राण नहीं था। लेकिन हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की नीति, हमारी भारतीय संस्कृति में जीव दया एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे संस्कारों में निभाता है। और उस देश में सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार अगर ऐसा कुकृत्य करती है, तो फिर यह सरकार चाहे कितने ही बड़े और अच्छे काम इसने क्यों न किए हों, लेकिन जो सरकार अपनी संस्कृति की छाती पर आघात करती है, उस सरकार को फिर रहने का इस देश में कोई अधिकार नहीं बनता। यह सरकार अगर ऐसा निर्णय लेती है तो यह निर्णय हम सबके पाप का कारक है। और आज 17 तारीख सरकार ने लोगों से अभिमत मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं। इसलिए दोनों जैनाचार्यों ने अपनी अपील की थी कि अपने अपने सुझाव सरकार तक दर्ज करवाइए, आपत्ति दर्ज करवाइए, विरोध दर्ज करवाइए, ताकि सरकार खुद भी पाप से बच सके और हम लोगों को भी इस पाप की भागीदारी से बचा सकें। क्योंकि जिस देश में यह निर्णय हो रहा है, हम उसी देश में रहते हैं। जिस देश में चींटी को आटा खिलाया जाता हो, जिस देश में पहली रोटी गाय को, कौवे को, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती हो और उसके बाद अपना भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाता हो, उस देश की संस्कृति में यह सरकार अगर ऐसा पाप कर रही है, तो फिर हम लोगों का यह दायित्व बनता है
कि सरकार को पाप करने से रोका जाए, सुझावों से रोका जाए, बलपूर्वक रोका जाए। और 2024 का सामने चुनाव है। अगर सरकार ने यह घोर कृत्य किया तो चाहे हमारे मन में इस सरकार के प्रति कितना ही समर्थन क्यों न रहा हो, लेकिन अगर सरकार हमारे देश की संस्कृति की छाती पर आघात करेगी तो हम भी अपने मन के उस समर्थन को हटाकर उसे मत देंगे जो भारतीय संस्कृति की सुरक्षा का वचन देती हो, जो जीव दया का वचन देती हो। फिर वो भले ही भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। आपकी अपनी संस्कृति बचनी चाहिए। अगर आपकी अपनी संस्कृति ही सरकार जो राम की बात करती है, कृष्ण की बात करती है, वो सरकार अगर इस देश से जीवित पशुओं का निर्यात कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार के बजट में कोई बहुत बहुत बड़ा उलटफेर है। सरकार पैसा उगाना चाहती है। हमने सुना था कि पाकिस्तान में गधों का निर्यात होता है और वो चाइना को बेचते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अगर ये खबर हमारे देश से आती है तो इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार जो हमें सपने दिखा रही है, जो हमें कागज पर दिखा रही है, वो सच नहीं है। और सरकार अगर जीवित पशुओं का निर्यात कर रही है, इसका मतलब साफ है कि बजट में बहुत बड़ा घाटा है। सरकार के पास वो पूंजी नहीं है और इसलिए सरकार को यह पाप कृत्य भी करना पड़ रहा है। क्या जरूरत है चुनावों में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की? क्या जरूरत है एक एक इस तरह के आयोजन करके देश के रुपए उड़ाने की? अगर आपके पास रुपए नहीं है तो अपने बजट को संतुलित करने के हिसाब से खर्च कीजिए। महंगाई तो कम नहीं है। जनता की पॉकेट से पैसे निकालने में तो आपने कोई कसर नहीं रखी और जनता के मन में असंतोष है, पर आपके प्रति समर्थन इसलिए है कि आप सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए देश की जनता अपनी मुश्किलों को सहन करते हुए भी देश के लिए आपको समर्थन दे रही थी। लेकिन अगर आपने देश की नैतिक उस संस्कृति से, महापुरुषों की संस्कृति से, देश के उस डीएनए से मजाक किया जो डीएनए जियो और जीने दो की संस्कृति देता है, जो डीएनए किसी पर भी आघात करने की इजाजत नहीं देता, वो चाहे पशु ही क्यों ना हो। क्या पशु के अंदर प्राण नहीं होते? अगर सरकार का यह तर्क है कि ये दुधारू पशु नहीं है इसलिए ये निर्यात किए जा रहे हैं, तो सवाल यही है कि फिर तो आप इतने खुदगर्ज हो गए कि अगर कोई आपको कुछ न देता हो बदले में तो फिर आप उसको अपने काबिल नहीं समझते। फिर तो डर लगता है मोदी जी की सरकार से कि कभी इंसानों का निर्यात भी ये करने न लग जाए जो इन्हें टैक्स न दे, जो सरकार को कर न दे, ये उनका भी निर्यात कर सकते हैं। मोदी जी बड़े धार्मिक बनते थे आप। हमने सुना था कि आप पंछियों को दाना भी खिलाते थे, आप नवरात्रि का व्रत भी करते थे, करते होंगे। लेकिन अगर आपकी सरकार ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तो मोदी जी, आपका वो धर्म दिखावटी धर्म है, आपके अंतस में वो धर्म नहीं है और हमारे देश के महापुरुषों के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। अगर कोई सरकार इस हद तक गिर सकती है, इतना नीचे गिर सकती है, तो उस सरकार को इस देश में आने का कोई अधिकार नहीं बनता। अगर इस सरकार ने यह प्रस्ताव पारित कर लिया तो यह सरकार कान खोल करके सुन ले। आपके जो वोट आप अपने
पॉकेट में समझते हैं, वे वोट आपके खिसकेंगे जो सनातन संस्कृति की, जैन संस्कृति की, जो जीव दया की, जो जियो और जीने दो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। वे वोट चाहे आपके कितने ही समर्थक क्यों न रहे हों, वो अब आपके समर्थन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैनाचार्यों के वीडियो को सुनने के बाद मन में बड़ा आक्रोश है, बड़ा दर्द है, क्योंकि अगर हम एक पिन की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते तो हमें उन मूक पशुओं को, जो बोल नहीं सकते, जो अपने लिए इंसाफ की बात नहीं कर सकते, जिनके अंदर वैसा ही प्राण है जो हमारे अंदर है, उन पशुओं को हम कटने के लिए, जलने के लिए निर्यात कैसे होने देंगे? ये सवाल मैं देश के सभी उन लोगों के मन में, जिनके मन में अहिंसा के प्रति आदर है, जीव दया जो चाहते हैं, जो जीवो और जीने दो के सिद्धांत को चाहते हैं, जो किसी पर भी आघात करने की सहमति और सम्मति और स्वीकृति नहीं दे सकते, उन सब तक मेरा ये आवेदन, ये निवेदन है। एक पत्रकार के नाते मोदी सरकार के कार्यों की प्रशंसा भी की है, कभी सवाल भी उठाए हैं, लेकिन सवाल उठाने के बाद में भी मोदी जी की सरकार के हम प्रशंसक रहे हैं। लेकिन आज जैनाचार्यों के वीडियो को सुनने के बाद, अगर इस सरकार ने पशुओं के निर्यात का यह प्रस्ताव, ये बिल, ये मसौदा पास कर लिया, तो सच पूछिए, इस सरकार के प्रति विश्वास खत्म है, भरोसा खत्म है। और यह सरकार फिर जितनी भी पिछले सरकारें थी, उन सरकारों से सबसे निम्न दर्जे की सरकार अब हमारे दिल में हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि इस सरकार ने देश की उस संस्कृति पर प्रहार किया है, जिस संस्कृति से हमारा देश जाना जाता है, जो संस्कृति हमारे देश की जान है, जो संस्कृति हमारे देश का मान है, और जिस संस्कृति पर इस देश के करोड़ों लोग अभिमान करते हैं। मैं फिर कहता हूं, रामकृष्ण, महावीर, नानक और बड़े बड़े ऐसे महापुरुषों, भगवानों की, ऋषियों की इस संस्कृति में किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। और कोई सरकार अगर जनता की भावना के विरुद्ध में अपने पावर का दुरुपयोग करती है तो उस सरकार को सत्ता में रहने नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, बात कड़वी है, दुख और आक्रोश से भरी हुई है, और दो जैनाचार्यों के वीडियो ने झकझोर दिया है। मैं चाहता हूं कि सनातन संस्कृति के संत, अन्य संत महात्मा, चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर उनको लगता है, अगर उनके दिल में करुणा है, अगर उनके दिल में यह भावना है कि किसी भी प्राणवान जीव को मरने के लिए निर्यात नहीं करने देंगे, वे सभी लोग सरकार का विरोध दर्ज करें और सरकार के इस प्रस्ताव की, इस मानसिकता की निंदा करें। देश के पशुपालन मंत्री जी, आपके प्रति हमारी गहरी आपत्ति है, आपके विभाग के प्रति हमारी गहरी आपत्ति है, क्योंकि आपके विभाग ने ही ये प्रस्ताव तैयार किया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। ये वीडियो लाइक शेयर करने वाली बात नहीं है, इस भावना को आप शेयर कीजिए, अपने शब्दों में कहिए, अपनी बात को आप सरकार तक पहुंचाइए। यह मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।